आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम एक विशेष पर्व के लिए पेंतिकुस्त के दिन की तैयारी और पेंतिकुस्त के पर्व के लिए हम अभी एक साथ प्रभु के वचन सुनते हुए और मनन चिंतन करते हुए बड़े आग्रह के साथ मिलजुल कर आएंगे। इसलिए सबको ये प्रभु के आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान और कई प्रकार की अभिषेक प्रभु ने अलग अलग वरदान द्वारा प्रभु हमको प्रदान किया है, वो फिर हम प्राप्त करने के लिए और कितने हम प्राप्त किया वो उज्ज्वलित करने के लिए ये अवसर है। पेंतिकुस्त का पर्व हम ईसाइयों के लिए ये पेंतिकुस्त पर्व का महत्व कितना बड़ा है और इसमें हम क्या समझते हैं। प्रिय मित्रों, पेंतिकुस्त के पर्व हमारे लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। वो अपार कृपा ऐसे संत पौलुस ने हमें सिखाते हैं। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 and 8 7 and 8 में हम पढ़ते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसका द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। वचन, यह अपार कृपा संत पौलुस ने ऐसे सिखा है, यह अपार कृपा का परिणाम है। कैसे? वो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति, रक्त द्वारा हमको मुक्ति अर्थात क्षमा दिलाया है, हमको क्षमा दिलाते हैं। इसलिए हमको पवित्र आत्मा मिलने के लिए ऐसे योग्यता यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये अपार कृपा, ये पेंतिकुस्त के पर्व, यह अपार कृपा स्वीकार करने के लिए, मतलब पेंतिकुस्त के पर्व में पवित्र आत्मा आग के जीव के रूप में, आग जैसे, आंधी जैसे, तूफान जैसे पवित्र आत्मा के आगमन। पेंतिकुस्त के दिन में शिष्य लोग प्रार्थना में लगे रहे थे, वो लीन रहे थे, आत्मा आया। इसलिए हम ये याद में पेंतिकुस्त के पर्व हम मनाते हैं। इसलिए इसका अर्थ पहले पुराने नियम में ये पेंतिकुस्त, इसका अर्थ क्या है? पेंतिकुस्त ये शब्द का अर्थ केवल इतना है, 50वें दिन, 15th डे। मतलब अभी हम ईस्टर के पहले 40 के दिनों में और ईस्टर तक 50 दिन, और ईस्टर के बाद 50वें दिन, 40 दिनों में क्या हुआ? यीशु ने स्वर्गारोहण, जी उठने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण, और 10 दिन बाकी है। और 10 दिन शिष्य लोग प्रार्थना में लीन रहे थे, और 10 दिन स्वर्गारोहण तक, पेंटिकोस्ट डे तक, मतलब 10 दिन वो प्रार्थना में थे। ये 15th डे, ये 50वें दिन, यह है पेंटिकोस्ट का अर्थ। ये पहले ये पुराने विधान में यह एक त्योहार है, यह पर्व है, इसका अर्थ यह था फसल का त्योहार। मतलब ये प्रभु ने अच्छा मौसम दिया और फसल काटने के लिए धान और फसल के समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, कितने हम काटने के समय और पूरा ये धन्यवाद के साथ
और फसल कौन दिया? प्रभु ने, ईश्वर ने वरदान दिया, इसलिए हमको खेत में काम करने के लिए अच्छा मौसम दिया और फसल दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ऐसे एक त्योहार था पुराना नियम में, वो फसल का त्योहार। और फिर इसके बाद इसमें जुड़े हुए दूसरा एक त्योहार भी आया है। मूसा नबी द्वारा सीनाई पहाड़ में ये नियम, कानून, इस्राएली लोगों के लिए कानून ईश्वर से मिला है। और ये दोनों जुड़े हुए ऐसे पेंतिकुस्त के दिन, ये 15th डे, 50वें दिन में त्योहार दे, नया नियम है, यहूदियों के बीच में ये आचरण दे। लेकिन तीसरा, हम ईसाई क्रिश्चियन लोगों के लिए मतलब ये 15th डे, 50वें दिन, शिक्षित लोगों के जीवन में वे लोग प्रार्थना में लीन रहे थे। पवित्र आत्मा आया, यह पवित्र आत्मा के यह अभिषेक हम प्राप्त किया, इतने कितने अच्छा फल। इसलिए यह भी फसल मतलब पवित्र आत्मा के वरदानों उन लोगों के जीवन में प्रकट हुआ है। इसलिए यह कलीसिया, ये ऐसे शुरुआत, कलीसिया का आरंभ भी ऐसे हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसका ये पवित्र आत्मा के आगमन हमारे जीवन में, सबसे पहले पवित्र आत्मा हम ये विश्वास करने के समय, बपतिस्मा ग्रहण करने के समय हम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। लेकिन फिर भी हम ये पेंतिकुस्त के दिन में लगातार हर साल फिर हम ये नोवेना, प्रार्थना और दृढ़ीकरण के लिए, शक्तिकरण के लिए फिर हम मनाते हैं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा की शक्ति फिर उज्ज्वलित करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों ये हम ऐसे करना है? मतलब प्रभु यीशु ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्यों? और प्रभु यीशु ने मर गए हैं और जी उड़ा, और जी उड़ने के बाद स्वर्गारोहण, और जी उड़ने के बाद स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा के आगमन, क्या के लिए? प्रिय मित्रों, स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आया और हमारे बीच में निवास करते हुए सामाजिक जीवन में कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। इसके बाद मृत्यु की ओर अत्याचार सहते हुए, प्राण पीड़ा और सहते हुए मृत्यु, क्यों? प्रिय मित्रों, ये इसलिए हम चालीसा के दिनों में यीशु के दुख भोग हम मनन चिंतन किया, और गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मर गए हैं, और ईस्टर के दिन संडे जी उड़े। क्या के लिए प्रभु ने ऐसे सब किया है? मतलब क्यों हम यह दुख भोग सकते? मतलब हमारे प्रभु ने, जीवित प्रभु, लेकिन वो अत्याचार सहते हुए मर गए हैं। हम मनन चिंतन किया, क्या के लिए? और जी उड़ने के लिए। प्रभु यीशु ऐसे मृत्यु के बाद जी उड़ा, जी उड़ने के बाद स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन लगातार शिष्य लोग प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के आगमन। मतलब हम साधारण इंसान कितने ये बुरी आदत से और कितने दुर्बलताओं में, कितने समस्याओं में, हम शंकाओं में, प्रिय मित्रों, ऐसे एक मानव क्या हो गए हैं? ये मानव ऐसे दुख में, अशांति में, निष्फलता में रहते हैं। इसलिए वही मानव को, ऐसे हर एक इंसान को अपनाने के लिए और अपनाते हुए हमें साधारण मानव को, साधारण इंसान को ऐसे बदलना है। कैसे बदलना? ईश्वर का पुत्र जैसे। इसलिए यीशु ने हम आया, इस संसार में प्रभु यीशु आने का कारण यह है, हमें अपनाने के लिए, ईश्वर का पुत्र पुत्री जैसे, ईश्वर के संतान बनने के लिए, हम ईश्वर के बेटा बेटी जैसे बदलना है, हमारा जीवन ऐसे बदलना है। इसलिए सारांश यह है, मतलब हमें ईश्वर का संतति और विरासत के रूप में हम यह अनुभव करने के लिए प्रभु आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे विरासत है। मतलब अशांति
हमारे जीवन में और निष्फलता का जीवन, निगम्य और शून्य और हमारे अयोग्यता कितना है, लेकिन प्रभु ने आत्मा यह हमारे जीवन में प्रदान करते हुए सारे समस्याओं को और हल और समस्याओं को समाधान ऐसे दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दिनों में हम उत्साह से आलसीपन छोड़कर, हमारे भीरुता को छोड़कर, हमारे ये दुख, डर, घबराहट सब छोड़कर हम प्रभु के पास आएंगे। विशेष रूप से कितने विपत्ति और कितने चारों ओर से विपरीत दिशा है, लेकिन उतना हमको पवित्र आत्मा को मिलने के लिए योग्यता है। इसलिए ये दिनों में हम एक साथ प्रार्थना करेंगे और एक वचन तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 11, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। प्रिय मित्रों, हम एक साथ आएंगे। ये वचन हमारे मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा है। हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। मतलब हमारे जीवन में, शिष्यों के जीवन में ये 10 दिन के प्रार्थना, वो समय अत्याचार नेताओं द्वारा, ये लोग द्वारा, यहूदी लोग द्वारा सब थे। अभी हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हमारे अगल बगल और चारों ओर से विपत्ति और दुख और संकट, ये सब हमको प्रार्थना में लीन रहे और एकता से प्रार्थना करते हुए ऐसे ईश्वर के ये आत्मा हमारे जीवन में हम ग्रहण करने के लिए, हमारे अंदर ये निवास करने के लिए, पवित्र आत्मा को जगह देने के लिए एक समय है। प्रिय मित्रों, आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। यह पवित्र आत्मा के आगमन के लिए पेंतुकोस्त के पर्व में शिष्य लोगों के जीवन में कैसे पवित्र आत्मा आया, यह आत्मा हमारे जीवन में अभी है, लेकिन यह आत्मा को और उज्ज्वलित करने के लिए, विपत्ति के समय हमको आगे खड़े करने के लिए, एक संसार में कितने रोग, बीमारी और शैतान, ये बुरी आदत, अधर्म, अत्याचार, प्रभु हमें ये बेचते हैं आत्मा द्वारा। आत्मा आएगा, प्रभु की शक्ति, प्रभु की आत्मा आएगा हम सबों के लिए। वो शक्ति, प्रभु की शक्ति, प्रभु की आत्मा मुझ में आई है, मेरे जीवन में आई है। प्रभु इस वक्त मेरे जीवन के और मेरे परिवार के, मेरे घाव के, मेरे समस्याओं, सारे समस्याओं, देश के सारे समस्याओं के ऊपर प्रभु आत्मा को भेजिए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। हम प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ,